नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल से जुड़ी, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे हिमाचल के नए सीएम। मुकेश अग्निहोत्री होंगे उप मुख्यमंत्री। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। हमने पहले ही आकलन ये किया था कि इनको इस बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर। सबसे पहले इस खबर को हमने दिखाया और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला ये लिया गया है। सबसे पहले हमने ये ब्रेकिंग चलाई थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और हमारी खबर पर मुहर लगी है। कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह, क्या कुछ कहा गया सुनिए वो भी आप। धन्यवाद सर। मुकेश जी डिप्टी बने हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य रहेगा और किस तरीके मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं, विधायक दल के नेता थे। हमारा आपस का सामंजस्य बहुत जबरदस्त था, और अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। हम दोनों भाई एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे। उस टीम में 38 प्लेयर्स और भी है, उनको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, और हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ एक स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन हिमाचल प्रदेश में लाया जाएगा। सुक्खू जी, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ सर, इमोशनल हो गए, क्या कहना चाहेंगे सर? सुखविंदर सर इमोशनल हो गए सर, आंखों में आंसू। देखो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। कॉलेज के सीआर से लेकर फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। एनएसयूआई का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा। एनएसयूआई से मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कोई राजनीति में था ही नहीं, और उसके बाद मुझे जब मैं यौवन काल में आया तो युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया, और 10 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं विधायक बना, काउंसलर रहा मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। सुखविंदर सर, अब आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी। उन मतलब आप पूरी जनता के अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ थे या नहीं थे? अब आप पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी। सभी लोगों के साथ मैं हूँ, सभी लोगों का दिल जीतने की मैं कोशिश करूंगा। मुझसे अगर कोई गलतियां होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, और मुझसे अगर मैंने आगे सभी लोगों का साथ सामंजस्य बैठाकर हमें इस प्रदेश का विकास करना है, और इस प्रदेश का विकास करने के लिए हम अपना। तो सहयोगी जसवीर शिमला से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, देखिए न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर लगी है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री अब नया मिलने वाला है हिमाचल को, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौती। जसवीर सागर, हमने तो पहले ही बता दिया था सुखविंदर सुक्खू को ही सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू जो कि राहुल गांधी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। पर कल जैसे ही प्रतिभा सिंह ने अपना दावा पेश किया, उसको लेके कई अटकलें देखने को मिली। कल सारा दिन लग गया, आज सारा दिन लग गया, पर होना वही था जो आला कमान चाहता है। आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर मोहर लगाई, और डिप्टी सीएम जो मुकेश अग्निहोत्री को बनाया, और बाकी के जितने भी मंत्री मंडल का विस्तार करेंगे वो कल हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि बड़े समय से ट्राई कर रहे थे कि सीएम का चेहरा उनको ही बनाया जाए। आज जसवीर लौट कर आऊंगा। अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए। अजय जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, हमने पहले ही देखिए खबर ये चलाई थी कि सुक्खू साहब को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आगे का कार्यक्रम क्या होगा? और देखिए बहुत ज्यादा सियासी घटनाक्रम जोरों पर चला है, हिमाचल में फिर जाकर मोहर लगी है। पहले तो हिमाचल की आम जनता और कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि एक ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता हमारा, जो कभी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की राजनीति से आए हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी ने और विधायक दल के नेता ने सबने मिलकर के प्रदेश की कमान दी है। एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, आम कार्यकर्ताओं के बीच से उठ करके आए हुए व्यक्ति हैं, और ऐसे लोग जब राजनीति के शीर्ष पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, तो पार्टी की जो वचनबद्धता है, वचन पत्र जो हम लोगों ने दिया था, निश्चित तौर पे उसको निभाने का, उसको कहीं ना कहीं
उन सारे मुद्दों को लेकर के जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम करने का प्रयास करेंगे। अग्रिम शुभकामना। सुक्खू जी हम लोग सब यूथ कांग्रेस में साथ में काम किए हुए लोग हैं। वर्षों तक उन्होंने संगठन की राजनीति की है और संगठन की राजनीति एक समान परिवार से आकर के आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये अपने आप में आम कार्यकर्ताओं के लिए भी मिसाल है, प्रेरणा का एक कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने प्रेरणा देने का काम किया है कि सामान्य व्यक्ति भी जब काम करेगा तो उसको इस उच्च पद पर आसीन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अजय जी, प्रतिभा सिंह के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरना, फिर उसके बाद सुक्खू जी के चेहरे पर मुहर लगना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि ये लोगों को समझ में आ रही है। कुछ वर्ग है भाजपा का, कुछ मीडिया हाउसेस का जिसको नहीं समझ में आती। मुझे लगता है ये कार्यकर्ता है सुक्खू जी, अग्निहोत्री जी और प्रतिभा सिंह जी भी। ये प्रतिभा जी ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू जी ही थे, विधायक दल के नेता रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। अलग अलग पदों पर अलग अलग पार्टी का जिम्मेवारी है। पार्टी जिसको जो जिम्मेवारी देती है वो पार्टी के हिसाब से निभाई जाती है। विधायक दल का बैठक कल हुआ, उसमें जो विधायकों की राय थी उसको आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने इसको निर्णय लिया, आला कमान ने। ये स्वागत योग्य है। प्रतिभा सिंह के भी ऊर्जा का सदुपयोग किया जाएगा, उनका भी जो महत्व है उनको पूरा महत्व मिलेगा। सभी लोगों को महत्व मिलेगा, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के और सभी विधायक जो है वो सब पार्टी के कहीं न कहीं एक स्तंभ है। और नहीं, मतलब कि आप लोग भी अजय जी ये बात समझते थे कि कहीं आपसी खींचतान ना हो जाए, आगे जाकर कांग्रेस में बिखराव ना हो जाए? नहीं मिश्रा जी, ऐसी कोई दूर दूर तक नहीं। ये जो है कहीं ना कहीं ये भाजपा की एक रणनीति होती है कि बस दिखाया जाए, माहौल बनाया जाए, विरोध पार्टी के अंदर दिखावे की एक कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जनता के बीच विवाद का एक केंद्र बनाने का माहौल बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा कितनी आसानी से और कितनी डेमोक्रेटिक ढंग से। ये भी नहीं है कि बस एक रिमोट लिया और तय कर दिया और वो रिमोट पर जो है बाकी लोगों को आना पड़ा। एक खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सबकी राय ली गई, सबसे बातचीत की गई और जो राय थी उस राय को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। ये लोकतंत्र तो यही है। यदि हम किसी एक को दिल्ली से भेज देते और बना देते तो इस पर भी प्रश्न करते आप लोग। अलग बात है कि भाजपा से लोग नहीं प्रश्न कर रहा है आज कि कैसे एक व्यक्ति को हारे हुए विधायक को उत्तराखंड में बना दिया और नए एमपी को विधायक को जो है जो मुख्यमंत्री 1 साल बने पहले उनको बिना विधायक दल की बैठक का ही तय कर दिया गया और गुजरात में वो शपथ लेंगे और बहुत सारे लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। चलिए एक चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन, वो तो खूबसूरती है मिश्रा जी, आप भी समझते हैं, एक विद्वान पत्रकार है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। हमारे सहयोगी जसवीर भी शिमला से लगातार जुड़े हुए अपडेट दे रहे हैं। जसवीर, देखिए बेशक कांग्रेस ये कहे कि कार्यकर्ताओं ने मुहर लगाई है सुक्खू साहब के चेहरे पर, लेकिन कांग्रेस भी ये बखूबी जानती थी अगर आपसी सहमति होती तो फिर प्रतिभा सिंह के चेहरे पर ही मुहर क्यों नहीं लग गई, उन्हें क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया? जसवीर सागर, इसमें कई फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि जो प्रतिभा सिंह थी वो इस बार इलेक्शन नहीं लड़ी, वो एमपी थे हिमाचल से। तो अगर वो एमपी से अगर उनको ये सीएम का चेहरा बनाया जाता तो एमपी की सीट भी खाली होती थी। और कई बड़े बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रतिभा समर्थकों की, तो उन्होंने बाहर आके बहुत बड़े नारे लगाए और उन्होंने ये भी बोला कि प्रतिभा सिंह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे कई हर्डल्स आए पर आला कमान का जो फैसला था वही मानना पड़ा उनको। चलिए ठीक है जसवीर, लौट कर आऊंगा। अब सुक्खू नए मुख्यमंत्री और अब घमासान जो है हिमाचल में अब खत्म हो चुका है। अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिर कौन होगा हिमाचल का नया मुख्यमंत्री, और शाम होते होते इस खबर पर फिलहाल अपडेट आ चुकी है। न्यूज इंडिया की खबर पर मुहर भी लगी और सुक्खू साहब होंगे अब हिमाचल के नए सीएम। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी यह जिक्र किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद थे सुक्खू साहब, इसीलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जसवीर भी ये बता रहे हैं कि कई ऐसे आगे अड़चने आती, इसीलिए सुक्खू साहब पर ही फाइनल फैसला लिया गया और इन्हीं को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अब दी गई है। लेकिन 40 विधानसभा सीटें जीतने के बाद हाईकमान ने यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है। सभी विधायक दल ने हाईकमान को सौंपा था। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री का चयन किया गया है। सर अभी राज्यपाल जी के पास जा रहे हैं? अभी राजभवन जा रहे हैं। ठीक है।
तो कल सुबह 11 बजे का वो वक्त जब होगा शपथ ग्रहण समारोह हिमाचल में। नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। नाम जो आ गया सीएम का बस कल ओथ लेंगे और सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे, बहुत बढ़िया सरकार चलाएंगे। कल जो है खड़गे जी भी आएंगे, राहुल जी भी आएंगे, सब प्रियंका जी भी आएंगे। हाँ, प्रियंका जी भी आएंगी। इनवाइट किसको किया उस सेरेमनी के लिए? ऑल हैज बीन इनवाइटेड। ऑल एमएलए राहुल जी भी आएंगे, खड़गे जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे। राजभवन कब जाएगा? एंड सर देयर इज सर्टेन प्रोटेस्ट बाय द प्रतिभा क्या? Certain protest by they are actually demanding to announce her as chief minister. Do you think that is going to be any kind of impact? नहीं, कोई वो नहीं है, सब एक होके किया है, यूनानिमसली किया है। So everyone was in. Everyone was. 40 MLAs were there. They supported. These are the signatures, and we are going to hand it over to the governor. एक मिनट जी सर। So you All now going 40 to the signatures governor, are now here. going to the governor. Unanimously has been elected leader, and Mukesh Agnihotri. तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को आपने सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री तारिक अनवर जी नेता कांग्रेस के जुड़ गए। तारिक जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ जी, तारिक जी कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह, 40 विधानसभा सीटें जनता ने इस बार आप लोगों को चुना है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर अब लग गई है। आगे रणनीतियां किस तरह से सेट हो रही हैं हिमाचल का विश्वास जीतने के लिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं हिमाचल की जनता को धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस के नेतृत्व पर विश्वास किया जी। और इस बात का यकीन भी हम दिलाएंगे कि जो वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है, हम उसको पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो मुख्यमंत्री हमारे बन रहे हैं उनको सभी विधायकों का समर्थन है और मुझे जिस तरह से आम सहमति से उनका नाम आया है तो इस बात का दलील है कि पार्टी के अंदर पूर्ण रूप से एकता है और मिलजुल कर सरकार चलाने की भावना है। तारिक जी, ये मान के चलें, आप लोग भी दावे के साथ कह रहे हैं कि हिमाचल में कोई उठापटक नहीं होगी, सबकी सहमति से सुक्खू साहब को चुना गया, किसी में नाराजगी नहीं होगी? जी, सुक्खू साहब का क्योंकि कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी नाम पर कंसेंसस हो, ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन जिनको मिलता है उनके ही नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी करती है। ज्यादातर हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं। तो सुक्खू साहब के नाम का भी जो घोषणा हुई है वो आम सहमति से हुई है और सब लोग ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। क्या कोई ऐसे भी विधायक थे क्या जो नाराज दिखाई दे रहे थे इस फैसले के बाद? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं। देखिए, 100% तो समर्थन किसी का नहीं होता है, बिल्कुल किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर कंसेंसस का मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोग किसको चाहते हैं और फिर ये भी देखा जाता है कि किसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। चलिए, खैर अगर आपके पास अगर कुछ संदेश आ गया और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में, क्या बता सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे ऑब्जर्वर गए हुए हैं और वो लोग वहाँ से लौटेंगे तो फिर बातचीत करके और जो हाईकमांड को अपनी राय देंगे, क्योंकि हर तरह से क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण सबको देखना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम, सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री हिमाचल के, नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां। लगातार जो रिएक्शन आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, उनका यही कहना कि सहमति के बाद सुक्खू जी के नाम पर मुहर लगा और अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सहयोगी जसवीर भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। जसवीर, कल सुबह जो 11 बजे कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का, क्या अभी कुछ अपडेट आ पाए कि कब से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम ऐसे दिग्गज चेहरे हैं।
नहीं सागर, अभी ये कंफर्म नहीं किया कि कौन कौन से बड़े चेहरे आ सकते हैं, पर जो कयास लगाया जा रहा है वो प्रियंका गांधी का लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जरूर पहुंचेंगे कल शिमला में, और जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनके आने का भी कयास लगाया जा रहा है। और ये जो समय रखा है वो लगभग 11 बजे का बोल रहे हैं, पर जो ऑफिशियली टाइम है वो शायद बोल रहे हैं भी 1 बज जाएगा जी सागर। चलिए, वैसे अगर हम बात करें जसवीर, जो घोषणा पत्र है, जो मुख्य बिंदु हैं, कांग्रेस अब किस पर चाहेगी कि पहले काम किया जाए? क्योंकि जब कोई नया मुख्यमंत्री चुनकर आता है तो पहले सेट किया जाता है एजेंडा कि इससे जनता का विश्वास पहले जीता जा सकता है, इस पर काम करे तो बेहतर होगा। अगर घोषणा पत्र पर नजर हम डालें तो जसवीर, घोषणा पत्र पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही जा रही है, क्योंकि हिमाचल में लगभग हर एक घर से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होने की वजह से वो बीजेपी से नाराज थे, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे ऊपर रखा, जिसकी वजह से शायद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई है। इस अगर जसवीर देखिए, कई घंटों तक ये सियासी उठापटक चलता रहा हिमाचल में, और उसके बाद जब मुहर लगी सुक्खू साहब के चेहरे पर, ऐसे कितने विधायक थे, कुछ अंदाजा आपको, जो अभी इनके नाम के खिलाफ थे? क्योंकि शुरुआत में खबर ये थी कि सुक्खू साहब अपने विधायकों को लेकर कहीं चले गए थे, वो पहुंच नहीं रहे थे जल्दी बैठक में। आज सुबह से देखने मिला लगभग 40 के 40 जो विधायक है वो सारे एक मंच पे इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये फैसला किया कि जो भी विधायक होगा उसी में से ही उसको सीएम बनाया जाएगा। और प्रतिभा सिंह विधायक नहीं थे, वो एमपी थे, मंडी के एमपी थे, जिसकी वजह से सभी विधायक एक तरफ हो गए, और जिसकी वजह से उन्होंने आला कमान को बोला कि जो आला कमान बोला जाएगा तो वही सीएम बनेगा। पर कहीं ना कहीं जितने भी विधायक के सभी की वोट सुक्खू को थी, और सुक्खू के करीब लगभग जो 32 एमएलए बताए जा रहे हैं कि सुक्खू के साथ थे। चलिए ठीक है जसवीर, लौट कर आऊंगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा है, सुनिए वो भी आप। बहुत धन्यवाद सर, मुकेश जी डिप्टी बने हैं, उनके साथ कैसे सामंजस्य रहेगा और किस तरीके मुकेश अग्निहोत्री जी मेरे भाई हैं, विधायक दल के नेता थे। हमारा आपस का सामंजस्य बहुत जबरदस्त था, और अब मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं। हम दोनों भाई एक टीम के तौर पर कार्य करेंगे। उस टीम में 38 प्लेयर्स और भी है, उनको अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, और हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के साथ एक स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन हिमाचल प्रदेश में लाया जाएगा। सुक्खू जी, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ सर, इमोशनल हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सुखविंदर सर इमोशनल हो गए सर, आंखों में आंसू। देखो, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 17 साल की उम्र में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, कॉलेज के सीआर से लेकर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। एनएसयूआई का मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी रहा। एनएसयूआई से मेरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की राजनीति शुरू हुई, और उसके बाद मुझे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। मैंने परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में कोई राजनीति में था ही नहीं, और उसके बाद मुझे जब मैं यौवन काल में आया तो युवा कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया, और 10 साल में प्रदेश का अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद मैं विधायक बना, काउंसलर रहा मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार। राजनीतिक जीवन मैंने ग्रास रूट से शुरू किया, फिर मैं विधायक बना, विधायक बनकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना। इससे बड़ा फख्र मुझे और क्या हो सकता है कि इस पार्टी ने जो मुझे दिया है उसको मैं कभी जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। सुखविंदर सर, अब आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जी, मतलब आप पूरी जनता के अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ थे या नहीं थे? अब आप पूरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी, सभी लोगों के साथ मैं हूँ, सभी लोगों का दिल जीतने की मैं कोशिश करूंगा। मुझसे अगर कोई गलतियां होगी तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, और अगर मैंने आगे सभी लोगों का साथ सामंजस्य बैठाकर हमें इस प्रदेश का विकास करना है, और इस प्रदेश का विकास करने के लिए हम अपना तन मन धन और कठोर परिश्रम के द्वारा हम आगे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखविंदर सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना कि प्रदेश के लिए बेहतर काम करेंगे, जहां पर पहले गलतियां रह गई हैं वहां पर माफी भी चाहेंगे। जसवीर लगातार अपडेट दे रहे हैं। जसवीर, मुकेश अग्निहोत्री को जिस तरह से डिप्टी सीएम बनाया गया, इसके पीछे वजह क्या रही है, और मुकेश अग्निहोत्री क्यों, ये भी बताइएगा जसवीर।
अगर आपको बता दूं, मुकेश अग्निहोत्री भी सीएम की लाइन में थे और कल तक ये भी माना जा रहा था कि मुकेश अग्निहोत्री को भी बनाया जा सकता है। जैसे ही प्रतिभा सिंह भी इसमें लाइन में थे और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी थे, तो अग्निहोत्री शायद इसी की वजह से इनको इतना बड़ा पद दिया गया है, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, क्योंकि वो भी लगता था कि वो नाराज हो गए। आज सुबह से ही उनको मनाने की कोशिश की गई थी और कल प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू एक ही मंच पे देखने को मिले, क्योंकि दिन भर सारा दिन इनके समर्थक आपस में नारेबाजी लगाते रहे। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक है वो सुक्खू के खिलाफ नारे लगाते रहे और प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारे लगाते रहे, और जो अग्निहोत्री है उनके जो समर्थक है वो उनके नारे लगाते। तो कहीं ना कहीं तीनों में आपस में कहीं टकराव होता नजर आ रहा था, पर जो आला कमान है उन्होंने आपस में इनको मना लिया और वो मनाने का कारण यही है और क्या प्रतिभा सिंह का कोई रिएक्शन आया क्या? अभी तक कोई ऑफिशियली रिएक्शन नहीं आया। वो चुपचाप वहां से निकल गए हैं और उनके समर्थक चलिए, शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। तो हिमाचल को नया मुख्यमंत्री अब मिल चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अब हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। न्यूज़ इंडिया आपको वहां की पल पल की तस्वीरें दिखाएगा।